हेलो स्टूडेंट्स, नीना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डीएवी कक्षा 5वीं हिंदी का पाठ 2 लौह पुरुष पढ़ेंगे। लौह पुरुष का मतलब क्या होता है? पुरुष जो लोहे के समान हो, अर्थात मजबूत हो, लोहे जैसा मजबूत हो, ठीक है, उसे लौह पुरुष कहेंगे। यहाँ पर लौह पुरुष की संज्ञा वल्लभ भाई पटेल जी को दी गई है। वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में ही यह पाठ है। हम इस पाठ में उनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाओं को पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में क्या-क्या त्याग और बलिदान किया। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। काका, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। बालक के स्वर में दृढ़ता थी। बालक के स्वर में दृढ़ता थी। कहने का मतलब काका यहाँ पर पिताजी हैं वल्लभ जी के, ठीक है। वे अपने पिताजी से कह रहे हैं कि काका, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। और उस समय बालक के स्वर में, उसकी आवाज में दृढ़ता थी, मतलब मजबूती, कि वो मजबूती से कह रहे थे बात को। ये नहीं कि हल्के में बोल दिया या गिड़गिड़ा कर बोला, ऐसे नहीं। वो बड़े ही मजबूती से, बड़े ही दृढ़ता से बोल रहे थे कि काका, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। पिता ने क्षण भर उसकी ओर देखकर कहा, यदि तुम शहर चले जाओगे तो खेत के कामकाज में मेरा हाथ कौन बटाएगा? ठीक है। तो पिताजी पहले कुछ क्षण के लिए, मतलब कुछ समय के लिए देखते हैं उसकी ओर, और फिर कहते हैं कि तुम शहर चले जाओगे तो खेती के काम में मेरा हाथ कौन बटाएगा? ठीक है, कि मुझे मदद कौन करेगा? क्योंकि आगे पढ़ने के लिए शहर जाने की जरूरत थी, ठीक है। वहां पर आगे की पढ़ाई शहर में होती थी। तो इसलिए पिताजी ने कहा कि तुम शहर चले जाओगे तो खेती में मेरा हाथ कौन बटाएगा? पिता के उत्तर से बालक उदास हो गया। उसने साहस बटोरकर कहा, मैं छुट्टियों में घर आकर खेत का काम काज देख लिया करूंगा। ठीक है। तो पहले तो पिताजी ने जो कहा उससे वो बालक उदास हो गया, लेकिन फिर उसने साहस बटोरा, मतलब हिम्मत जुटाई, और कहा कि छुट्टियों में मैं घर आकर खेती का कामकाज देख लिया करूंगा। कि पढ़ाई से जब छुट्टियां मिलती है, मतलब जो भी कोई छुट्टियां पड़ेगी उसमें जब मैं घर आऊंगा तो तब मैं खेती का कामकाज देख लिया करूंगा, उसमें मदद कर दिया करूंगा। ठीक है। नहीं नहीं, तुम्हारे दोनों भाइयों सोमा और नरसी से मुझे बहुत आशाएं हैं। छोटे काशी को भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ। बड़ा विट्ठल मुंबई में पढ़ रहा है, पिता ने समझाते हुए कहा। हाँ, कि उसके सारे भाइयों को, किसी को कहाँ पढ़ना है, किसी को कहाँ पढ़ना है, ठीक है। उनको सभी से उम्मीदें हैं, आशाएं हैं उसके पिताजी को। ठीक है। वो कह रहे हैं छोटे काशी को भी आगे वो पढ़ाना चाहते हैं। और जो वल्लभ जी का बड़ा भाई है विट्ठल, वो भी मुंबई में पढ़ रहा है, उन्होंने कहा। ठीक है। तो और तुम भी अगर शहर चले जाओगे तो मुझे मदद कौन करेगा? ठीक है, पिताजी ने ऐसा कहा। तो पिता का उत्तर सुनकर बालक ने कहा, मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूँ, मतलब जो आज्ञा का पालन करता हो, कहना मानता हो। ठीक है। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ। कोई भी बाधा मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। हाँ, कि कोई भी मुश्किल आए लेकिन वो मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ठीक है। कृपया आप मुझे पढ़ने की अनुमति दे दीजिए, मतलब स्वीकृति की, ठीक है, कि इजाजत दे दीजिए कि मैं आगे पढ़ सकूं। ठीक है। बालक का स्वर और विचार सुनकर पिता ने सिर हिलाकर उसे आगे पढ़ने की अनुमति दे दी। दृढ़ता पूर्वक अपनी बात पिता के सामने रखने वाला यह बालक कौन था? वल्लभ। और वल्लभ ही बड़ा होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो आज हम वल्लभ भाई पटेल जानते हैं ना, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सहयोग दिया। ठीक है। तो वो बालक ही था, वल्लभ। ठीक है। जिसको आज हम वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानते हैं। ठीक है। बचपन की यह दृढ़ता उनमें आजीवन बनी रही, कि ये दृढ़ता, ये मजबूती, हर काम को लेकर, अपने इरादों को लेकर जो उनमें दृढ़ता थी, मजबूती थी, वो उनमें आजीवन, मतलब जीवन भर बनी रही। ठीक है। इसलिए देश उन्हें लौह पुरुष के नाम से याद करता है। ठीक है। क्योंकि वो बहुत ही मजबूत थे, इरादों से मजबूत थे, अपने कामों में मजबूत थे, अपने फैसलों को लेकर मजबूत थे, इसलिए उन्हें लौह पुरुष के नाम से लोग याद करते हैं।
वल्लभ भाई पटेल ने 1897 में नदियाड गुजरात से 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की। नदियाड गुजरात में ही एक जिले का नाम है, तो वहां से उन्होंने 10वीं की कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की, मतलब पास की। 10वीं तक आते आते उन्होंने अपने आने वाले जीवन के बारे में ये निर्णय ले लिया था, और वो जान चुके थे कि इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई करके जो भी भारत आते हैं उनको धन और यश दोनों मिलता है। ठीक है, धन मतलब पैसा और यश मतलब पॉपुलैरिटी। ठीक है, यश मतलब पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि। ठीक है, कि उनका बड़ा नाम होता है। ठीक है, प्रसिद्धि मिलती है। इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई करना ही वल्लभ भाई के जीवन का अब उद्देश्य बन गया था, और उन्होंने इसके लिए दिन रात कठोर परिश्रम किया। ठीक है, वल्लभ भाई ने मुख्तारी की परीक्षा उत्तीर्ण करके नदियाड़ न्यायालय में वकालत शुरू कर दी। कहाँ पर? नदियाड़ में। ठीक है, उन्होंने वहां के न्यायालय में अपनी वकालत शुरू कर दी, और कानून की बारीकियों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के कारण उनकी गिनती प्रसिद्ध वकीलों में होने लगी, क्योंकि कानून की चीजों को वो बारीकी से और बड़े ही प्रभावशाली ढंग से, कि दूसरों पर प्रभाव छोड़ दे, ठीक है, ऐसे ढंग से वो प्रस्तुत करते थे। इस वजह से वो एक बड़े ही प्रसिद्ध वकील बन गए, उनकी गिनती प्रसिद्ध वकीलों में होने लगी। ठीक है, जाने माने वकीलों में उनकी गिनती होने लगी। ठीक है, वह इंग्लैंड जाने के लिए पैसे जोड़ते रहे। अब वह दिन आ गया जब उन्होंने इंग्लैंड जाने की पूरी समूची, मतलब पूरी कार्यवाही कर ली। ठीक है, सारी कार्यवाही कर ली कि इंग्लैंड जाने के लिए जो जो जरूरत थी, या जो जो काम की, या कागजों की, ठीक है, वो सारी उन्होंने सब कार्यवाही पूरी कर ली। वह यात्रा संबंधी आदेश की प्रतीक्षा करने लगे कि कब ये अनुमति पत्र आए, ठीक है, और वो इस यात्रा को कर सकें, मतलब इंग्लैंड जा सकें। वर्षों का सपना पूरा होने वाला है, यह सोच सोच कर वल्लभ भाई मन ही मन प्रसन्न होते। ठीक है, वो मन ही मन बहुत खुश होते थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब वर्षों का सपना उनका पूरा होने वाला है। ठीक है, वल्लभ वल्लभ कहाँ हो, देखो किसी अज्ञात हितैषी ने मेरा इंग्लैंड जाने का टिकट भेजा है। हाँ, ऐसा उनके बड़े भाई कहते हैं कि वल्लभ वल्लभ कहाँ हो, किसी अज्ञात हितैषी। अज्ञात हितैषी मतलब, अज्ञात मतलब जिसे जानते ना हो, और हितैषी मतलब हित चाहने वाला, भला चाहने वाला। ऐसे किसी व्यक्ति ने, कहते हैं कि मेरा इंग्लैंड जाने का टिकट भेजा है। ठीक है, ऐसा उनका बड़ा भाई चिल्लाता हुआ विठल उनके पास आता है। फिर वल्लभ ने क्या कहा कि ये तो मेरा टिकट है, तुम्हारा नहीं। ठीक है, और अपने बड़े भाई के हाथ से उन्होंने लिफाफा ले लिया। लिफाफे पर अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ था? विजय पटेल वकील बोरसद। अब वल्लभ भाई समझ गए कि यह लिफाफा उनके भाई के पास कैसे पहुंचा, क्योंकि जो उनके बड़े भाई विठल थे वो भी अंग्रेजी में यही नाम और पता लिखते थे। वल्लभ भाई ने अपने भाई को जब पूरी बात बताई तो उनका मुंह लटक गया, मतलब वो निराश हो गए। ठीक है, क्योंकि वो बहुत खुश थे कि हाँ, मेरा इंग्लैंड जाने का टिकट आया है। ठीक है, कुछ देर बाद विठल भाई ने कहा, मैं बड़ा हूं, मुझे पहले जाने दो, मेरे आने के बाद तुम चले जाना। वल्लभ भाई कुछ देर सोचते रहे और फिर कहा, यह टिकट आप ले लीजिए, आपके ही नाम है। छोटे भाई की बात सुनकर विठल भाई की आंखों से आंसू बहने लगे। ठीक है, वल्लभ ने अपना टिकट विठल भाई को दे दिया। ठीक है, उन्होंने क्या कहा वल्लभ जी ने कि कोई बात नहीं, आप ले लीजिए टिकट, ये आपके ही नाम है। और इससे उनके भाई की आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने फाइनली कि अपने भाई को ही टिकट दे दिया, विठल जी को ही टिकट दे दिया। और उनकी इसी सज्जनता की वजह से उन सबका दिल उन्होंने जीत लिया। ठीक है, वल्लभ भाई ने सबका दिल जीत लिया इस सज्जनता की वजह से। ठीक है, इस अच्छे काम की वजह से उन्होंने सबका दिल जीत लिया। कुछ समय बाद वल्लभ भाई भी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए, और 1913 में वह पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौट आए। ठीक है, उन्होंने अहमदाबाद में वकालत प्रारंभ की। कहाँ पर? अहमदाबाद में उन्होंने वकालत शुरू कर दी। थोड़े दिनों बाद ही उनकी वकालत चमक उठी, मतलब उसमें उनको बड़ी प्रसिद्धि मिली। ठीक है, कि उनका वकालत का काम अच्छा चल गया, उनको बड़ी ही प्रसिद्धि मिली, उसमें चमकने का मतलब ये है, सफलता मिल गई उनको उसमें।
ठीक है। वल्लभ भाई ने सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन जीना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उनकी वकालत चमक गई थी, उसमें उनको सफलता मिल गई थी। ठीक है, तो इस वजह से उनके पास धन और यश दोनों आए और वो सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन जीने लगे। उन्हीं दिनों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट आए थे। उन्होंने चंपारण बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों पर होने वाले अत्याचारों के विरोध में सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। ठीक है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो उन्होंने चंपारण बिहार में एक जगह जिसका नाम चंपारण, वहां पर नील की खेती होती थी और अंग्रेज उन पर अत्याचार करते थे, उन किसानों पर, और वो नील बाहर ले जाते थे। ठीक है, विदेशों में ले जाते थे। पर लेकिन गांधी जी ने इन अत्याचारों के विरोध में सत्याग्रह का प्रारंभ कर दिया। सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह, सच के लिए आवाज उठाना। ठीक है, वल्लभ भाई गांधी जी के सत्य अहिंसा के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हुए। ठीक है, सत्य और अहिंसा, सत्य मतलब सच, और जो गांधी जी की सच बोलने की आदत थी, वो हमेशा सत्य के मार्ग पर भी चलते थे। ठीक है, कि सच बोलना है, सच का ही साथ देना है, और वो सिर्फ अहिंसावादी सिद्धांतों पर काम करते थे, मतलब जिसमें कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी चीज का विरोध करना लेकिन बिल्कुल भी किसी को नुकसान न पहुंचाना। ठीक है, वल्लभ भाई भी इससे बहुत ही प्रभावित हुए। वह वकालत, घर परिवार सब कुछ छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, मतलब स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े, कि वो भी उसमें शामिल हो गए। उनके नेतृत्व में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने संघर्ष करके अंग्रेजी साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी। मतलब वल्लभ भाई ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का नेतृत्व किया, उनको सिखाया। ठीक है, और उनके साथ चले, तो इस वजह से उन किसानों ने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी, मतलब अंग्रेजों को करारा जवाब दिया, बजाय कि उनसे डरने और दबने के उनको करारा जवाब दिया। और ये सब हुआ वल्लभ भाई की वजह से। ठीक है, गांधी जी ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी। सरदार का मतलब लीडर भी होता है। ठीक है, सरदार की उपाधि दी गांधी जी ने। किसने दी थी? गांधी जी ने। और किसको? वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि। ठीक है, कुछ ही समय में सारा देश उन्हें सरदार पटेल के नाम से जानने लगा। अपने त्याग, परिश्रम, दृढ़ता और संघर्ष से वे स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नेता बन गए। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कितना त्याग करा था, अपना वकालत, घर परिवार सब छोड़ दिया, कड़ी मेहनत करी और अपने इरादों पर डटे रहे। ठीक है, और स्वतंत्रता संघर्ष में उन्होंने बहुत काम किया। इस वजह से उनको स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नेता वो बन गए। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद और गांधी जी के सबसे निकट, मतलब सबसे पास के सहयोगी माने जाने लगे, मतलब उनको सहयोग करने वाले, उनके मदद करने वाले। ठीक है, 1942 का वर्ष आ गया और भारत छोड़ो आंदोलन का नारा देश के कोने कोने में गूंजने लगा। ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और ये नारा पूरे देश भर में गूंजने लगा। सरदार पटेल ने अहमदाबाद में एक सभा में भाषण देते हुए कहा, एक सभा बुलाई गई, एक मीटिंग हुई अहमदाबाद में, और उसमें सरदार पटेल ने क्या कहा कि अगर कल सारे नेता भी बंदी बना लिए जाएं तब भी स्वतंत्रता संग्राम जारी रखना। ऐसा उन्होंने लोगों से कहा, आम जनता से, कि अगर सारे नेताओं को भी गिरफ्तार कर ले अंग्रेजी साम्राज्य, लेकिन फिर भी स्वतंत्रता संग्राम को, स्वतंत्रता की लड़ाई को जारी रखना, इसे रोकना मत, तभी तो अंग्रेजों को बाहर निकाल पाए। ठीक है ना, मर जाना पर आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना, ऐसी सीख उन्होंने लोगों को दी। सरदार पटेल की इस ओजस्वी वाणी से प्रेरित होकर जनता ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ओजस्वी मतलब प्रभावशाली। ठीक है, जो प्रभाव छोड़ दे, ऐसी वाणी उन्होंने बोली कि उनके शब्दों का जनता पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक है, लड़ाई छेड़ दी।
सरदार पटेल का जीवन त्याग और दृढ़ता की अद्भुत कहानी है, ये हम सभी जानते हैं। देश के अधिकांश राज्यों की कांग्रेस समितियां सरदार पटेल को स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी। ठीक है, ज्यादातर राज्यों की कांग्रेस समितियां जो थी वो सब इनको स्वतंत्र भारत का, कि जब देश स्वतंत्र हो जाएगा उसके बाद जो सबसे पहला प्रधानमंत्री बनेगा वो वल्लभ भाई पटेल बने, ऐसा चाहते थे। ठीक है, गांधी जी जवाहरलाल नेहरू के पक्षधर थे। ठीक है, गांधी जी जो थे वो जवाहरलाल नेहरू के पक्षधर है, वो चाहते थे कि जवाहरलाल नेहरू बने। सरदार पटेल ने देश के हित में गांधी जी की बात मान ली। ठीक है, कि गांधी जी ने जैसा कहा ठीक है, तो फिर इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी को बना दिया गया। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के साथ साथ ही धर्म के नाम पर भी देश का बंटवारा हुआ। देश दो धर्मों के आधार पर बट गया, एक पाकिस्तान बन गया और एक हिंदुस्तान बन गया। ठीक है, ये देश तो स्वतंत्र हो गया लेकिन अब ये दो भागों में भी बट गया। बंटवारे के साथ ही अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों को भी स्वतंत्र कर दिया। हाँ, भारत की बहुत सारी रियासतें थी जिनको अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर रखा था, उनको भी स्वतंत्र कर दिया। इन रियासतों की संख्या कितनी थी? 562। ठीक है, इनमें से कुछ पाकिस्तान में विलय चाहती थी और कुछ भारत में, और कुछ स्वतंत्र रहना चाहती थी। ठीक है, और इस समस्या के समाधान की जिम्मेदारी सरदार पटेल को सौंपी गई। विलय मतलब मिल जाना, तो ये रियासतें कुछ रियासतें चाहती थी हम भारत में मिल जाएं, कुछ चाहती थी पाकिस्तान में मिल जाए और कुछ चाहती थी हम स्वतंत्र रहें, हमें किसी में नहीं मिलना। ठीक है, तो इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए समझ नहीं आ रहा था, तो इसकी जिम्मेदारी सरदार पटेल को दी गई। ठीक है, उन्होंने प्रेम, दृढ़ता और संकल्प शक्ति से उन रियासतों को भारत में विलय के लिए बना लिया कि वो भारत में मिल जाएं। ठीक है, उनके प्रयासों से एक नए और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हुआ। ठीक है, उनके प्रयासों से, उनकी कोशिशों से एक नए और सुदृढ़ मतलब मजबूत राष्ट्र का निर्माण हुआ। अब जो राष्ट्र था वो मजबूत था, वो किसी का गुलाम नहीं था। ठीक है, 15 दिसंबर 1950 को भारत माँ का यह सपूत चिर निद्रा में सो गया, मतलब लंबी नींद में सो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। उनकी महानता और लौह के समान दृढ़ता के लिए देश उन्हें याद करता है। हाँ, कि उन्होंने जो महान कार्य करे, ठीक है, और लोहे के समान मतलब लोह के समान जो उनकी दृढ़ता थी, जो मजबूत थे, वो जितने इरादे उनके मजबूत थे, उनके कार्य इतने दृढ़ थे। ठीक है, और उसके लिए देश उनको आज भी याद करता है। तो बच्चों, वीडियो कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।